जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहन, बच्चियों और बच्चियों, गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा आ रहा है, 20 मई को होगा। तो मैंने होली में भी कहा था यहाँ होगा, और कल भी शाम को लघु सत्संग में कहा कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर होगा, लेकिन पिछले भंडारों की तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ हैं। आदमी को परिस्थिति का दास बनना ही पड़ता है, परिस्थिति में ढलना ही पड़ता है। और जो परिस्थिति में नहीं ढल पाते हैं वही कायर कहलाते हैं, बुज़दिल कहलाते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। इसलिए जब इस समय पर कोरोना रोग फैला हुआ है और आपके उज्जैन में काफ़ी कुछ फैला हुआ है और एकदम चारों तरफ से बंदी है, लॉकडाउन है, घर से लोग निकल नहीं सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बाहर से आकर के यहाँ लोग कैसे मना सकते हैं और आप कैसे व्यवस्था कर सकते हो। इसलिए आप जो लोग यहाँ पर हो यहाँ मनाओ, और जो बाहर में प्रेमी देश विदेश में हो आप लोग भंडारा वहाँ करो, भंडारा का पूजन अपने अपने स्थान पर सब लोग कर लो। और आप जो प्रेमी से कोई पूछे यहाँ आने के बारे में, साफ मना करना कि भाई यहाँ की परिस्थिति आने के लायक नहीं है। और महाराज जी ने सत्संग में कह दिया है कि जब परिस्थिति अनुकूल होगी तब आपको बुलाया जाएगा, आप आ जाना। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत इच्छा हो रही है, मन में बड़ी उचाट है, बड़ा प्रेम लग रहा है, मोह लग रही है। अरे भाई, कहा ना कि जोक एक शायर था, तो उसने कहा कि जोग इश्क का रोके नज़ारा, इश्क का रोके नज़ारा, और मुफ्त में बदनाम है, और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। जिसको मालिक कहा गया, वो ऊपरी लोगों का अपने देश का जलवा दिखाने के लिए खुद बेताब है। गुरु महाराज से एक आदमी बोला, गुरु महाराज आपकी बड़ी याद आई, तो मैं चल पड़ा आपके दर्शन के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें को आई, मुझे नहीं आई। अरे मैं नहीं याद करता तो तू यहाँ आता। ऐसे इस बात को आपको समझना चाहिए प्रेमियों को कि जब प्रेम एक दूसरे से होता है तो एक दूसरे को भी याद करते रहते हैं लोग। आप देखो, बेटा और बाप का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पत्नी का प्रेम, ये तो स्वार्थी प्रेम होता है। लेकिन जो अन्य समझो कि विरक्त होते हैं, जिनके अपने कोई बच्चे नहीं,
पुत्र नहीं, परिवार नहीं, और जो लोगों के लिए काम करते हैं, समाज और देश के लिए काम करते हैं, वो आप जैसे बच्चों को ही अपना बच्चा मान लेते हैं, परिवार मान लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि आग दोनों तरफ से लगती है। किसकी? प्रेम की। इश्क जिसको कहते हैं। इश्क भी कई तरह का होता है। आप फिर समझो कि एक दूषित इश्क होता है जो नर्क की तरफ ले जाता है, और एक यानी समझो कि शुद्ध प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है, वो स्वर्ग वैकुंठ दिखाता है, वो निज घर ले जाता है। तो जो महात्माओं से, संतों से, गुरु से प्रेम किया जाता है वो शुद्ध प्रेम होता है। तो हम भी आपको बराबर याद करते रहते हैं, और गुरु महाराज की दया रही तो प्रेमियों फिर मुलाकात होगी। आप यहाँ आओगे तो हो जाएगी, नहीं हम उधर दौरा करेंगे तो हो जाएगी। आप भंडारे के दिन खूब ध्यान लगाना। जैसे यहाँ पूजा करते थे, फोटो लगा करके और कुछ प्रसाद मीठा रख देते थे, मीठा भोजन बना के रख देते थे, और ध्यान लगाते थे, ध्यान में भोग लगाते थे, और फिर प्रसाद बढ़ता था। ऐसे ही जहाँ जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से आप कर लो। जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, गांव में एक जगह इकट्ठा होकर कर लो। और जहाँ पर रोक टोक है, घर से बाहर निकलने का नहीं है, अपने अपने घरों में कर लो। आप आने बांट सको तो कुछ बांटो प्रसाद, नहीं बांट सकते हो, आप कहीं बाहर पड़े हुए हो, घर से बाहर चले गए, लॉकडाउन हो गया और सवारियाँ बंद हो गईं, तो बहुत से लोग जहाँ गए थे वहीं पड़े रह गए, किसी भी तरह से समय पास कर रहे हैं। आप वहीं से याद कर लेना। कहीं फूल पत्ती नैवेद्य तो आपको चढ़ाने के लिए लाना नहीं है, अच्छा जो तो लाना नहीं है हवन करने के लिए। आपको तो अपनी बुराइयों का हवन करना है, आपको अपनी वासनाओं का हवन करना है, तो वही हवन कर दो वासनाओं का। बहु इच्छा, जो बहुत इच्छा और इच्छाओं की तरंग चलती है उसको कम करो, उसका हवन करो, और मालिक को वही याद कर लो। भोजन कहीं करते ही करते हो, उसी में से जो प्रसाद आप बांटोगे अपने अपने यहाँ, समझ लो जहाँ भोजन आपको मिले उसी में से दो समझो कि टुकड़ा, एक आध टुकड़ा वहीं डाल दो, चींटी ही खा लेंगी, कीड़े मकोड़े होंगे वही खा लेंगे, तो भी आपका भंडारा हो जाएगा। आप ये समझो कि भंडारा तो पहले से ही कराना शुरू कर दिया गया। 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ, इमरजेंसी लगी, घरों से निकलना बंद होने का, और ये नियम कानून बनाया गया कि सब लोग बड़े एहतियात बरतेंगे रोग से बचने के लिए, और 26 तारीख को ही घोषणा हो गई। उज्जैन के लिए हुई और फिर पूरे देश के लिए हो गई, और आप प्रेमी बहुत से लोग बांट रहे हो, भोजन लोगों को खिला रहे हो। हमको भी प्रेमी ने यहाँ बताया कि आप 15 लाख से ऊपर पैकेट 3 मई तक बच चुके थे। 2000 कुंटल गल्ला लोगों को दिया जा चुका है। बताया, उनके पास रिपोर्ट है, सब मालूम करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, और अब भी बट रहा है, और बहुत सी जगहों की रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई। तो इतना बड़ा भंडारा तो कभी हुआ ही नहीं। और यहाँ जो भंडारा होता था, आप अपने ज़िले के लोगों को, यहाँ के आसपास के लोगों को, या बाहर से जिनको लाते थे या जो आते थे उन्हीं को खिलाते थे। इस तरह से कुछ लोग खिलाते पिलाते थे कि हमारा नाम हो जाएगा,
इस भंडारे में ये बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग हमारी तारीफ करेंगे, कहेंगे जो हमारे ज़िले से लोग आए हैं, प्रतिष्ठित लोग आए हैं, बहुत बढ़िया इंतजाम था, शाबाशी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन उससे परमार्थ नहीं हो पाता था। परमार्थी भंडारा अब की बार हुआ प्रेमियों, और अब हो रहा है। ये दुखी को आपने खिलाया, भूखों को आपने खिलाया, जिनको ज़रूरत थी उनको आपने दिया। जिसको कम भूख है उसको बोला बोला करके नहीं खिलाया कि हलवा बना है, खीर बना है, चलो थोड़ा ही खा लो। उसको खिलाया जिसको ज़रूरत थी, और जिससे आपको कोई इच्छा नहीं, जिससे आप अपना कोई स्वार्थ नहीं समझ रहे हो। परमार्थी भंडारा ये है। और वो भंडारा आपका हुआ तो आप जो गांव में हो, अपने अपने ज़िलों में हो, जो अपने अपने स्थान पर हो, आपको चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, हमारा भंडारा छूट गया। ऐसी कोई बात मत समझो। जो दया आपको यहाँ गुरु महाराज की मिलती थी, हम तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करेंगे कि वही दया आपको आपके अपने अपने स्थान पर मिल जाए। इसलिए अभी से बता दे रहे हैं कि आप दया के घाट पर बैठना अभी से शुरू कर दो, उनको याद करना शुरू कर दो। उस दिन आपकी परिस्थिति कैसे रहे, समय मिले न मिले, न याद कर पाओ, अभी से याद करना शुरू कर दो। और गुरु महाराज से दया मांगो आज पूर्णिमा के दिन से कि गुरु महाराज आपके भंडारे में हम निराश न हों, खाली न रह जाएं, हमारी झोली भर दो। ऐसी प्रार्थना अभी से करना प्रेमियों शुरू कर दो, तो ये खबर भी आपके और लोगों तक पहुंच जाएगी। व्यवस्था आप कुछ इस तरह की बनाई जा रही है कि सब लोग सब जगह खबर न करें, क्योंकि तोड़ मरोड़ उसमें हो जाता है। जिम्मेदार लोगों तक खबर जाए प्रांत के, और फिर वो जिलों में खबर करें और वो लोग खबर करें, तो उससे शुद्ध और सात्विक, और ये समझो कि बात सब पहुंच जाएगी, मिलावट उसमें नहीं होगी। अब इस समय पर तमाम अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, वेबसाइट है, यूट्यूब है, और ये सब उस पर अपने संस्था का है पड़ जाएगा। कोई पूछे भी बता दो भाई, उस पर सब पड़ा हुआ है, देख लो। चिट्ठी भी जारी की जाएगी, भंडारे की चिट्ठी गुरु महाराज भी जारी करते थे, तो गुरु महाराज के ही बताए रास्ते पर हमको भी चलना है, तो हम भी जारी करते हैं, वो भी जारी हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।